सुबह का वक्त था। सिविल अस्पताल फैसलाबाद में हल्की सी खामोशी थी जब सब इंस्पेक्टर रिजवान तेजी से डॉक्टर हमा के दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने कहा, डॉक्टर साहिबा, एक लड़की की लाश आई है। घर वाले कह रहे हैं उसने खुदकुशी कर ली, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर हमा फौरी तौर पर मुर्दा खाने पहुंचे। दरवाजे के बाहर एक छोटा सा मजमा लगा था, कुछ रिश्तेदार, कुछ हमसाए। वो अंदर दाखिल हुई तो लाश एक ट्राली पर रखी थी। लड़की की उम्र ज्यादा ना थी, बमुश्किल 19 या 20 साल की होगी। चेहरा नीला, आंखें खुली, जबान दांतों के नीचे, गले पर गहरा निशान। डॉक्टर हमा ने सबसे पहले कमरे में मौजूद लोगों का मुशाहिदा किया। कमरे के एक तरफ नादिया की मां दीवार से लगी बैठी थी, चुपचाप, खामोश, जैसे पत्थर की मूरत। न चीख, न आंसू, न कोई मातम, सिर्फ एक खाली नजरें जो एक ही नुक्ते पर टिकी हुई थी। वो बिल्कुल साकत बैठी थी, जैसे किसी ने उसे बोलने से रोक रखा हो। डॉक्टर हमा ने इसे गौर से देखा। ये मां की खामोशी वो नहीं थी जो सदमे में डूबी हो, ये खामोशी किसी खौफ या दबाव में डूबी हुई लग रही थी। कुछ कदम दौरे नादिया का बाप मंजूर अहमद खड़ा था। उसका चेहरा स्पॉट था। वो बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, बस जहनी दबाव था, हमने इसे समझाया था। मगर वो सुनने को तैयार नहीं थी। खुदकुशी कर ली। डॉक्टर हमा ने उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वहां दुख नहीं था, बल्कि बेचैनी छुपी हुई थी, जैसे वो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी किसी अनजान नतीजे से डरे हों। खानदान के बाकी अफराद भी कुछ ज्यादा पुरसकून थे। ना किसी ने ज्यादा सवाल किया, ना किसी ने डॉक्टर से लाश देखने की दरखास्त की। एक अजीब सा सकूत, जैसे सब कुछ पहले से तयशुदा हो। डॉक्टर हमा के जहन में अलार्म बजने लगे थे। ऐसे मुनाजिर वो पहले भी देख चुकी थीं। जब खानदान खुद वाक़े का हिस्सा होता है तो मातम की जगह एक अजीब सी चुप तारी होती है, न सवाल न शोर, बस खामोशी। जब लाश का मुआयना शुरू किया गया तो जिस्म पर कई सवालिया निशान उभरने लगे थे। गले का निशान सीधा था, जो आम तौर पर खुदकुशी में नहीं होता। नाखून टूटे हुए, हाथों पर खराशें, जैसे किसी ने मुजाहमत की हो। गर्दन के नीचे नाखूनों के निशानात भी थे और जिस्म पर चंद पुराने नील, जैसे ये पहला वाकया न हो। पोस्टमार्टम के दौरान हाईवेड हड्डी टूटी हुई मिली और दीगर अंदरूनी शवाहिद ने भी साबित कर दिया कि ये खुदकुशी नहीं, बल्कि गला घोंटकर कत्ल किया गया है। बाद में जब पुलिस ने नादिया के मोबाइल की जांच की तो उसके किसी लड़के से ताल्लुक का पता चला। शायद घर वालों को ये काबिल कबूल न था। जब सच सामने आया, नादिया की मां ने एक दिन पुलिस को अलहदगी में बुलाया और रोकर बस इतना कहा, मैं कुछ नहीं कर सकी, मुझे पहले ही मालूम था वो कुछ कर बैठेंगे। डॉक्टर